हरे कृष्णा। आज हम शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक अर्थ से समझेंगे। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। अर्थात यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे कि इस पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए हमारी पात्रता कैसी होनी चाहिए। हमें किस प्रकार से हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को जपने के लिए हमारी पात्रता कैसी होनी चाहिए। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात स्वयं को त्रिणादपि सुनीचेन, एक तृण से भी छोटा समझना। तृण होता है तिनका, अर्थात एक तिनके से भी छोटा समझो अपने आप को। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण से समझते हैं, जिस प्रकार घास को हम देखते हैं, जब हम घास के ऊपर से चलते हैं तो एक बार घास की जो पत्तियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस खड़ी हो जाती हैं। हमें उससे भी ज़्यादा सहनशील बनना, उससे भी ज़्यादा हमें अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमें घास की पत्तियों से भी ज़्यादा निर्मल बनना है। हमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना है। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, क्योंकि घास की जो पत्तियां एक बार बैठ के खड़ी हो जाती हैं। हमें वैसा नहीं करना, हमें दीनहीन ही बने रहना है। हमें स्वयं को हमेशा दूसरों से नीचे समझना है, अपनी अवस्था को हमेशा दीनहीन समझना है, बिल्कुल छोटा एक तिनके की भांति समझना है। तरोरपि सहिष्णुना, अर्थात हमें एक वृक्ष की तरह सहनशील बनना होगा। किस तरह से? जैसे हम देखते हैं वृक्ष कैसे धूप, आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए, लेकिन वृक्ष खड़े ही रहते हैं, बिल्कुल सामने खड़े ही रहते हैं। इतने सहिष्णु ना होते हैं, इतने सहनशील होते हैं। हमें भी वैसे ही सहनशील बनना है। और वृक्ष की एक और बात हम जानते हैं कि वृक्ष के नीचे कोई भी आके खड़ा होता है, वो पात्र है या कुपात्र है। वृक्ष ऐसा नहीं देखता, वो सबको छाया देता है, सबको अपनी शीतल छाया प्रदान करता है और अपने फल भी सबको देता है। भले ही कोई पत्थर मार के उसके फल को तोड़ रहा है, फिर भी वो उसको फल देता है। तो इस तरह से हमें बनना है। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। हमें किस प्रकार से बनना है? हमें एक तृण से भी छोटा स्वयं को समझना है। हमें बिल्कुल भी अभिमान से रहित होकर रहना है। और तरोरपि सहिष्णुना, और हमें एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना है। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और हमें कीर्तन कैसे करना है? अमानिना मानदे, स्वयं को मान की इच्छा कभी भी नहीं करनी और दूसरों को सदैव मान देना है। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब हम इस प्रकार से नाम जपते हैं, इस प्रकार से हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार से हरि नाम करते हैं, इस प्रकार हम अपने पात्रता बना के हरि नाम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे हृदय पे जमी हुई कई जन्मों की जो कल्मश है उसका नाश होने लगता है और हम उस आनंद को अनुभव कर पाते हैं जो हमने पहले श्लोक में जाना था। आनंदम अतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे जब धीरे धीरे हमारी कल्मश का नाश हो जाएगा। तो हमें अपनी पात्रता कैसे बनानी है? स्वयं को हमें तृण से भी छोटा समझना है और वृक्ष के समान हमें सहनशील बनना है और मान लेने की इच्छा कभी नहीं करनी और दूसरों को सदैव मान देना है। यही बताया है आज के श्लोक में। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।